हेलो फ्रेंड्स, तो लीजिए आपके लिए आ गया है सीए इंटर कॉस्टिंग का एबीसी एनालिसिस फॉर मई 2026। देखिए, एग्जाम जो आपका आने वाला है ये तो बात कन्फर्म है कि हमें सभी चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि अगर कॉस्टिंग के अंदर हम 100/100 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट इस एबीसी एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कमिंग अटेम्प्ट के अंदर किन चैप्टर से ज्यादा आने की उम्मीद है, और मैंने सभी चैप्टर्स को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड। मैंने क्या चेक किया है, मैंने देखा है कि यार इस पर्टिकुलर चैप्टर से पिछले 5 अटेम्प्ट के अंदर कितने कितने मार्क्स का आया, किस किस टॉपिक पे आया, कौन से टॉपिक बच गए, और इस कमिंग अटेम्प्ट के अंदर इस चैप्टर में किस टॉपिक पे आने के चांसेस ज्यादा हैं, दूसरी बात कितने मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो ये प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद बनता है एबीसी एनालिसिस। इसको ऐसा मत समझिए दोस्तों कि बस 2-4 चैप्टर ऊपर नीचे किए और बन गया आपका एबीसी एनालिसिस। तो यहां पर मैंने बहुत ही बारीकी से चेक किया है कि कौन सा चैप्टर कैटेगरी ए में, बी में और सी में आएगा। इसका बेनिफिट कहां पे होता है? इसका बेनिफिट आपका टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। देखिए, पढ़ाई सारी करनी है, पढ़ाई हर बंदा करता है, बट कुछ बंदों की रैंक आती है, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 कन्हैया लाल, है ना, और कुछ लोग सिर्फ पास होते हैं, कुछ लोग एग्जामिशन लेके आते हैं और कुछ लोग फेल कर जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पर है? पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं, तो गलती कहां पर हो रही है उनसे? गलती उन पे हो रही है 2-3 पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट तो ये, प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते, नंबर ऑफ रिविजन कम है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम में बैठने से पहले देते ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करते भाई। अगर एग्जाम में आप फाइनल मैच खेलने वाले हैं तो फाइनल मैच खेलने से पहले घर पर प्रैक्टिस तो करिए, ताकि आपको पता पड़े कि एग्जाम हॉल के अंदर जब बॉल आएगी तो मैं छक्का या चौका कैसे मारूंगा। प्रैक्टिस तो करिए। और तीसरी खास बात, एबीसी एनालिसिस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करना, ये भी एक मिस्टेक है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि मैंने सभी चैप्टर्स को कैटेगरी ए बी सी में बांट दिया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए मतलब वो चैप्टर्स जिनसे इस बार मई 26 में सबसे ज्यादा मार्क्स आने की उम्मीद है। और ऐसा भी हो सकता है कि कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी मिलाकर ही पूरा 100 नंबर का पेपर आपका आ जाए। क्या समझे कि ए और बी मिलाकर भी 100 नंबर का पेपर आ सकता है। तो यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है उसके अंदर 50% टाइम दें आप कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स को, 30% टाइम दें कैटेगरी बी वाले चैप्टर को, एंड 20% टाइम दें कैटेगरी सी वाले चैप्टर को। ऐसे कैटेगरी ए वाले में टाइम बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि भाई कैटेगरी ए वाले वो चैप्टर है जहां से ज्यादा मार्क्स का आने की उम्मीद है। तो हमें हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट जिस डीप लेवल से आईसीआई आजकल एग्जाम में पूछता है, उसी डीप लेवल तक हमें उसको रिवाइज करना है, उसको प्रिपेयर करना है। तो हमने मैक्सिमम टाइम कहां पे दिया? कैटेगरी ए वाले पर। तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अच्छा, इस एबीसी का बेनिफिट क्या होगा? इस एबीसी का बेनिफिट आपका ये होगा कि आपका एक तो प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और दूसरी खास बात, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या चैप्टर आप नहीं छोड़ेंगे या आप उस पर कम टाइम देंगे जो कमिंग अटेम्प्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एबीसी एनालिसिस, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने यहां पर डाल रखा है लिंक, लिखा है रेलेवेंट स्टडी मटेरियल फॉर मई 26। हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली एक न्यू स्टडी मैट इशू किया है जो कि एप्लीकेबल है मई 26 एंड ऑनवर्ड वाले एग्जामिनेशन के अंदर। तो उस स्टडी मैट का पीडीएफ फाइल मैंने इस गूगल ड्राइव में डाल दिया है, लिंक मैंने आपको दे दिया है। इस लिंक पर आप क्लिक करें, फाइल डाउनलोड करें और एक बार गो थ्रू करें। और मैंने इस एबीसी एनालिसिस के अंदर जो चैप्टर लिखे हैं उन चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने के बाद इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस भी बताए हैं। और मैंने क्या करा है, मैंने हर का ना पेज नंबर भी लिखा है, ताकि जब आप ये वाला स्टडी मैट खोले ना तो आपको पता पड़े कौन से पेज नंबर पे जाना है और कौन सा वाला क्वेश्चन करना है। तो जो क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड केस सिनेरियो मैंने इस एबीसी एनालिसिस में लिखे हैं, आपको उनको जरूर करना है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके हाईली इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट डीप लेवल पर रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले बढ़ता हूं मैं आगे, कैटेगरी ए की बात करता हूं। कैटेगरी ए मतलब वो चैप्टर जहां से मुझे मिनिमम 50 मार्क्स आने की उम्मीद है। मैंने बोला मिनिमम, यानी कि ये 50 मार्क्स ना आपके 70 मार्क्स भी हो सकते हैं और 80 मार्क्स भी हो सकते हैं, 65 मार्क्स भी हो सकते हैं। मतलब 50 नंबर तो आपके कैटेगरी ए वाले चैप्टर ही आपको दिलवा देंगे। अच्छा, कैटेगरी ए में कितने चैप्टर हैं? आइए मैं आपको दिखाया। तो देखिए, कैटेगरी ए में है आपके मात्र 5 चैप्टर। अब बताओ, मात्र 5 चैप्टर। आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं? 15। यानी कि सिर्फ ये मात्र 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ाई करके आप कमिंग अटेम्प्ट के अंदर 50 नंबर से 70 नंबर या 80 नंबर के बीच का पेपर पाएंगे। तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले इनकी पढ़ाई करनी चाहिए। आइए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मेरा
मटेरियल कॉस्टिंग। इस बार जो मुझे लगता है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आना चाहिए, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन पूछेगा और प्लस हमें बोलेगा कि अगर हम एक स्पेशल ऑर्डर क्वांटिटी का पे ऑर्डर करें तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा, और हमसे पूछेगा दोनों कंपेयर करो और बताओ व्हाट इज द फाइनल ऑर्डर्ड क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर, सेफ्टी स्टॉक एंड डेंजर लेवल, एंड अगेन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। लास्ट टाइम लिखा था मैंने लीफो, इस बार लिखा है मैंने फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, और साथ में आपका एबीसी एनालिसिस ऑफ मटेरियल। हालांकि इसमें चांस कम है एबीसी के, बट फिर भी डिस्क्रिमिनेंट डाला है यहाँ पर। दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको इस चैप्टर पे नहीं छोड़ने चाहिए। देखिए उसके बाद मैंने गिवन है मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहां मिलेगा, पेज नंबर 2.31। ये पेज कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके इस वाले लिंक के अंदर, डाल दिया मैंने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, आप डाउनलोड कर लीजिए और पेज नंबर 2.3 में चलिए, वहां मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इसको आपको कर लेना है। इस तरह इलस्ट्रेशन नंबर 14 ये पेज नंबर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 ये पेज नंबर, केस सिनेरियो नंबर 1 ये पेज नंबर। तो मैंने इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस भी यहां पर मार्क कर दिए हैं, ये आपके मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज स्किप मत करना। बढ़ता हूं मैं आगे। अगला चैप्टर है मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इस बार मेरी गट फीलिंग बोलती है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको 8 से लेके 12 नंबर तक का देखने को मिलेगा ही। और उसके बाद आपको सेकंड जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेकिंग ऑफ प्रोसेस अकाउंट एंड अदर स्टेटमेंट एज पर फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो जो आपका है ना WIP, ओपन WIP, क्लोजिंग WIP या उसके ऊपर, और अगर ये एग्जाम में आया तो भाई साहब 12 नंबर मान के चलो, 10 से 12 नंबर। तो ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अगेन लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चंस। बढ़ता हूं आगे। मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी डीप चैप्टर, वेरी लेंथी चैप्टर, एंड मेन कॉन्सेप्ट इस बार के लिए है कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। पता नहीं क्यों जब मैंने चैप्टर को एनालाइज किया तो मेरे दिल ने कहा कि यार इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बढ़िया वाला क्वेश्चन जो कि कम से कम आपका 8 से 12 नंबर के बीच का आना चाहिए, 8 to 12 मार्क्स। अगला डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन लिमिटिंग फैक्टर, और फिर आखिरी में कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, डिजायर्ड प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड अगेन लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चन। देखो यहां पर आपके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो जहां पर ज्यादा हैं ज्यादा बताए हैं, जहां पर कम है वहां कम बताए हैं। अगला चैप्टर है आपका ओवरहेड एंड द मेन कॉन्सेप्ट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट। अगेन 10 नंबर। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एज पर इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। आई फील कि इक्वेशन मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस कुछ ज्यादा ही मुझे फील होते हैं, एंड दिस मस्ट डू क्वेश्चन। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन वाले चैप्टर की। देखिए अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता है बॉक्स अप्रोच। अगर बॉक्स अप्रोच आपको पता है तो आपके लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है। और खास ध्यान दीजिए इस चैप्टर के अंदर इस बार मेरी गट फीलिंग बोलती है कि आईसीए का जो स्टडी मैट है उससे एज इट इज उठकर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एज इट इज उठकर आएगा, और वो कौन सा होगा, रिवर्स कैलकुलेशन बेस्ड। मतलब उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होंगी, कुछ वेरिएंस दी होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ वेरिएंस आपको निकालने होंगे। तो भाई साहब ये वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल मत छोड़ना। और स्टडी मैट के जो क्वेश्चंस मैंने यहां पर आपको लिख रखे हैं मस्ट डू वाली कैटेगरी वाले, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो ये थे मेरे कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स। ओनली 5 चैप्टर्स, कैटेगरी ए डन। कैटेगरी ए पे दो आप मिनिमम 50% टाइम या मिनिमम 40% टाइम, तो उस पर दो ही दो आप। फिर आते हैं कैटेगरी बी वाले चैप्टर। कैटेगरी बी मतलब मिनिमम 30 मार्क्स, ये 30 to 40 भी हो सकता है एंड 30 to 50 भी हो सकता है, हालांकि चांस कम है, 30 to 40 में चांस ज्यादा है। सबसे पहला है कॉस्ट शीट। अगेन कॉस्ट शीट में इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। मतलब पूरी कॉस्ट शीट में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, और आपको रिवर्स कैलकुलेट करना होगा और उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना होगा, और उसके अलग से मार्क्स होंगे। ध्यान दीजिए मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो कैटेगरी बी में आ रहा है वो है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे को लगता है इस बार ना आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और वो बोलेगा आपको कि भाई ये खर्चों की लिस्ट है, इन खर्चों को आप कैटेगराइज करो, बताओ मुझे कौन सा खर्चा है मेरा लेबर कॉस्ट और कौन सा खर्चा है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगेन
ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 6 नंबर का। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, रोवन स्कीम एंड हॉलसे स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेबर टर्नओवर रेट्स, बैक कैलकुलेशन, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, कुछ लेबर रेट गिवन होंगे, आपको निकालनी है मिसिंग इंफॉर्मेशन। और ये रही हमारी लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चंस। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला है मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इस बार मेरे को गट फीलिंग है एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर एग्जाम के अंदर उठ के आएगा, और जो क्वेश्चन आपका कम से कम 12 नंबर का होगा, 12 नंबर का, 16 नंबर का, जहां पर मल्टीपल अकाउंट्स बनाने होंगे आपको, कम से कम 8 से 10 अकाउंट्स बनाने होंगे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चंस। अगला चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग। देखो, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला एंड पैसेंजर किलोमीटर, दीज टू कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मई 2026। ठीक है, और भी है एजुकेशन वाला, होटल वाला, टोल रोड, हॉस्पिटल, गुड्स ट्रांसपोर्ट, बट दीज टू आर हाईली इंपॉर्टेंट। एंड अगेन लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चंस। ये 4 चैप्टर कैटेगरी बी में है। कैटेगरी बी से मेरा मतलब है पहले कैटेगरी ए करना है, उसके बाद कैटेगरी बी करना है, फिर आखिरी में आते हैं कैटेगरी सी। कैटेगरी सी मतलब वो चैप्टर जहां से 20 नंबर का ऑन एन एवरेज आने की उम्मीद है, बस 15 से 20 नंबर का। इसमें एक चैप्टर तो मेरा है ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, जहां पे क्या होता है कॉमन कॉस्ट बांटनी होती है। तो आई फील एक तो ये वाला मेथड एंड एक मार्केट वैल्यू ऑफ सेपरेशन पॉइंट मेथड, दीज 2 मेथड्स आर इंपॉर्टेंट। और ये लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चंस। फिर बात करते हैं बजट की। बजट के अंदर मेन पार्ट है कैलकुलेटिंग वेरिएंस। एक क्वेश्चन है जहां पर पहले हमको खुद से बजट बनाना है और फिर खुद से हमें उसका वेरिएंस भी निकालना है। तो आई फील वो क्वेश्चन इज ट्रिकी क्वेश्चन और एग्जाम में आना चाहिए। और ये आपके लिस्ट ऑफ मस्ट डू क्वेश्चंस। अब ये 2 चैप्टर बच गए आपके, यूनिट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। ये हैं बहुत ज्यादा वेरी 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 लेस इंपॉर्टेंट। क्यों? ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में कवर हो जाते हैं। इसके बाद बढ़ता हूं आगे। इस बार मैंने किया कुछ डिफरेंट, ये लिखा मैंने फ्री बीज चैप्टर, यानी ये 2 चैप्टर वो चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर वो चैप्टर हैं एग्जाम में या तो आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो आपको फ्री फंड के 10 नंबर से लेके 16 नंबर तक देके जाएंगे। देखो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर मैंने यहां पे लिखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, 1 2 3 एंड 4। मैं चैलेंज मार के बोलता हूं, अगर आपने 4 क्वेश्चन समझ कर लिए, एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। अगला है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन में 1 2 3, अगेन ओनली 3 क्वेश्चंस। अगर ये 3 क्वेश्चन आपने समझ कर लिए तो रिकंसिलिएशन में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप कर लोगे। मुझे फील होता है कि इन 2 चैप्टर से इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आ गए फ्री के नंबर मिलेंगे आपको। बस ये 7 क्वेश्चन आप कर लेना। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो रिकंसिलिएशन वाले के लिए मैंने एक 2 स्टेप अप्रोच आपको करवाई है, वो आपको आती है तो आपका चैप्टर तो हो गया, बात खत्म। तो ये था कैटेगरी ए बी सी एनालिसिस। आई होप कि आप इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे अपने एग्जाम को इफेक्टिव बनाने के लिए एंड एफिशिएंटली पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।